श्री व्यास जयंती की सभी सज्जनों को हार्दिक शुभकामनाएं। श्री सीतानाथ समारंभाम रामानंदाय मध्यमाम अस्मदाचार्य पर्यंताम वंदे गुरु परंपराम। आज बहुत ही हर्ष उल्लास और खुशी का पर्व है। इसी दिन हमारे धर्म शास्त्रों के कर्ता, चारों वेदों को विभाजन करता, अष्टादश पुराणों के रचयिता श्री वेदव्यास भगवान का प्राकट्य दिवस मनाया जाता है। जो हमारी वैदिक गुरु परंपरा है, आदि नारायण से चली आ रही है, उसी को हम कई संप्रदायों में गई, वैष्णव, शैव, शाक्त इत्यादि संप्रदायों में विभक्त हुई, जो आदि नारायण जी से चली आ रही है और अखंड अक्षुण चलते ही रहेगी। इसी परंपरा में हर एक शिष्य चाहता है कि अपने गुरु की वंदना करना। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से सबसे प्रथम तो यह कहना चाहते हैं कि गुरु जो है क्या है, उसको थोड़ा सा समझते हैं और जानते हैं। एक मंत्र आता है, गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु जो है ब्रह्म विष्णु महेश यानी त्रिदेवों के भी जो साक्षात स्वरूप हैं, इन तीनों देवताओं का जिसमें दर्शन हो, साक्षात परब्रह्म है, आत्मा और परमात्मा जो हम कहते हैं, परमात्मा के जो साक्षात स्वरूप हैं वह गुरु हैं। देवता रुष्ट हो जाएं तो एक बार के लिए कोई बात नहीं है, लेकिन गुरु रुष्ट हो जाएं तो बहुत बड़ी बात है। देवता रुष्ट हो जाएं तो उनको गुरु के द्वारा मना लिया जाएगा। हमारे शास्त्र में श्री रामचरितमानस में आपको उसके लिए उल्लेख प्राप्त होता है। परंतु गुरु रुष्ट हो गया तो देवता भी उसको नहीं बचा सकते हैं, इसलिए संसार में गुरु का स्थान देवताओं से भी ऊपर का है। तो ऐसे जिन भी गुरुओं से हमने जो भी ज्ञान अर्जन किया, किसी से हमने वेद शास्त्र का ज्ञान अर्जन किया, किसी से हमने ज्योतिष वेदांग इत्यादियों का, किसी से षड दर्शन इत्यादि का, उन सभी गुरुओं को मैं कोटि कोटि वंदन और प्रणाम करता हूं। अब गुरु तत्व बहुत गोपनीय तत्व और रहस्यमय तत्व है। गुरु तत्व का व्याख्यान कई शास्त्रों में, कई ग्रंथों में किया गया। अगर सरस्वती देवी सहस्रों मुखों से वर्णन करना भी चाहें, गुरु तत्व का व्याख्यान करें, तो भी उनकी वाणी छोटी हो जाएगी। तो एक मनुष्य का बुद्धि, विवेक और वाणी से गुरु का वर्णन कर पाना संभव ही नहीं है। गुरु माता पिता देवता इन सबसे ऊपर होते हैं और इन सबके स्वरूप में भी होते हैं। जब हम गुरु के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा और भावना से गुरु का वंदन अर्चन करते हैं तो हर रूप में हमें गुरु दिखाई देते हैं। वो हर जगह हमें शिक्षा देते हैं, हर जगह हमारा, कभी हमारे साथ माता बन के आ जाते हैं, कभी हमारे साथ पिता। जब हम अबोध बालक होते हैं तो माता के रूप में गुरु आ जाते हैं। जब हमें संसार में चलने फिरने की आवश्यकता होती है, पिता के रूप में आते हैं। जब हमें ज्ञान दिग्दर्शन की आवश्यकता होती है तो वो शास्त्र और समय अनुसार जिस भी विद्या में जो निष्णांत होना चाहता है उसके स्वरूप में आ जाते हैं। और जब हमें ईश्वर प्राप्ति करने की उत्कंठा जागृत होती है, जो हमारा मनुष्य जीवन का सर्वो प्राप्त केवल एकमात्र लक्ष्य है, तो उस परम तत्व का उपदेशात्मक बन के आ जाते हैं। कई रूपों में आ जाते हैं, कई स्वरूपों में आ जाते हैं, कई नामों से आ जाते हैं, कई गुणों से आ जाते हैं। जैसे बोलते हैं अनेक रूप रूपाय विष्णवे प्रभा विष्णवे, सब भगवान के अनेक रूप होते हुए वो एक ही होते हैं। इसी प्रकार गुरु अनेकों रूपों में आते हुए भी एक ही होते हैं तत्वतः। शिक्षा गुरु, दीक्षा गुरु, आत्मगुरु, कई गुरु होते हैं, लेकिन वो होते सब एक ही हैं। हम बुद्धि के भेद से उनको अनेक रूपों में देखते हैं। तो ऐसे सारे गुरुओं को हम पुनः पुनः कोटि कोटि वंदन करते हैं। गुरु की महिमा जितना कहा जाए उतना कम है। और आज का दिवस तो गुरु पूर्णिमा का है, पूर्ण चंद्र का उदय होता है और पूर्ण चंद्रमा में गुरु जो है अमृत की वर्षा करते हैं और ज्ञानामृत से सभी भक्तों को तृप्त करते हैं। ऐसे गुरुओं का कई जन्म कोटि कोटि का हमारे ऊपर उपकार है। इसकी वजह से हम इस धरा पर मनुष्य जीवन प्राप्त करते हैं। तो उन गुरुओं के चरणों में पुनः पुनः दास का कोटि कोटि प्रणाम। इस YouTube चैनल के माध्यम से केवल और केवल वीडियो प्रसारित करने का ध्येय और लक्ष्य यही है कि
सबको शास्त्र से जोड़ा जाए और हिंदू समाज को एक संगठित किया जाए और सारे भारतवर्ष में वसुधैव कुटुंबकम और सर्वे भवन्तु सुखिनः की भावना को पुनः एकात्म रूप से आगे बढ़ाया जाए। जय श्री सीताराम, जय गुरुदेव, हर हर महादेव।